अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्शन कमेटी हजीरा के धरने में और मेरे साथ इस वक्त कामरेड अरसलान शानी हैं। कुछ ही देर पहले ये दीगर साथियों के हमरा रिहा हुए हैं। गुज़श्ता तहरीक के दौरान आज़ाद कश्मीर के अंदर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गईं। उनमें कामरेड अरसलान शानी भी गिरफ़्तार थे। कॉमरेड अरसलान शानी दीगर साथियों के हमरा हमेशा से एक्टिव रहे हैं, हालात का साइंटिफिक अंदाज से तजिया करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उनके क्या ख्यालात हैं इस वक्त मौजूदा तहरीक के बारे में और रिहाई के बाद उनका अज़म कैसा है। जी अरसलान साहब। जी बहुत शुक्रिया नदीम अंजम साहब। का जो अपना एक नैरेटिव था, वो नैरेटिव ये था कि हम गिरफ़्तारियाँ करें, जो मुंतज़मीन हैं, जो धरनों के, जो एहतजाजी प्रोग्रामात के और जो इस पूरी मूवमेंट को चला रहे हैं, उनको जो है वो पाबंद सलासल किया जाए और इस मूवमेंट को पुरशद्दत किया जाए। लेकिन जिस नहज पे, जिस स्टेज पे ये मूवमेंट पहुंच चुकी है, लोग खुद से इतने बाशऊर हो चुके हैं कि उन्होंने इंतहाई पुरज़म रहते हुए उस रियासत की उस पूरी वारदात को जो है वो बेनकाब करने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। दूसरी तरफ जब हम गिरफ़्तार हुए तो वहाँ पे जो पुलिस का जो निचला तबका है, जो सिपाही तबका है, उनका जो रवैया था वो हमारे साथ हमदर्दना रवैया था। और उसके बावजूद जो ऊपर जो इनकी जो एक क्लास बैठी हुई है, वो क्लास इनको मुकम्मल प्रेशराइज़ कर रही थी, जिसकी वजह से जो है वो ये सख्ती करने के ऊपर भी आते थे। मुख्तलिफ जो है वो हमारे दोस्तों को, उनके जब बच्चे आए उनसे मिलने भी नहीं दिया गया और मुख्तलिफ तरह से वो टार्चर करने की कोशिशें की गई। लेकिन अमूमन जो हमने देखा है, इस सियासत का जो शऊर है वो रियासत के अपने अदारों के अंदर जो वर्किंग क्लास है उसको भी झंझोड़ के जो है वो सामने लाने की तरफ जा रहा है। और हम समझते हैं कि अगर इसी तरह ये तहरीक पुरज़म चलती रहती है और अपने जो मुतालबात हैं उनके असूल तक जो क़यादत है वो पुरअमन जो है वो लाएअमल बनाती जाती है, तो हम बहुत जल्द जो है वो इस रियासत से, इस हुक्मरान तबके का, इस मिराज याफ्ता तबके का खात्मा करके एक नई रियासत की जानिब जो है वो पेशकदमी कर सकते हैं। क्वेश्चन है जो आम लोगों के जहनों में भी है, क्या ये रियासत, ये हुक्मरान आपके मुतालबात मान लेंगे? जी, इस वाले से अगर देखा जाए तो जो हमारे मुतालबात हैं वो इंतहाई जो हैं वो अहम मुतालबात हैं, जो आइनी और कानूनी हैसियत से जो वो जायज़ मुतालबात हैं। अब उसके ऊपर हुकूमत जो है, जो वज़ीर-ए-आज़म है, जिसकी कोई पार्टी नहीं है और इस वक्त एक मलबूबा बना के हमारे ऊपर बिठा दिया गया है और वो जो है वो संजीदगी से जो है वो संजीदगी का मुज़ाहिरा नहीं कर रहे हैं और उसी की बुनियाद के ऊपर जो तहरीक है वो निचली सतह पर मुनज़्ज़म होती जा रही है। हमारा जो मकसद है कि इन मुतालबात के गिर्द उस जो रियासती मशीनरी है उसका जो चेहरा है वो आवाम के सामने हम नंगा करें, ताकि ये लोग उन बहरूपियों को पहचान सकें जो हमारे जो मुतालबात हैं उनको मानने से जो वो इनकार कर रहे हैं। और अगर ये मुतालबात कोई ऐसे मुतालबात नहीं हैं कि जो माने ही ना जाएँ, बल्कि जो माइदे हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर ऑफ डिमांड, जो चार्टर है, जो आइन है, और उन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो हमने मुतालबात रखे हुए हैं वो बेसिक अवामी ज़रूरियात के असूल के लिए हम लड़ रहे हैं। और ये रियासत को हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे, वरना ये रियासत इस अवामी समुंदर के सामने पाश पाश होकर राख हो जाएगी।